नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज हम 14 अगस्त का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो 14 अगस्त का इतिहास। तो 2013 में मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गए। और 2007 में पाकिस्तानी राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ तथा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर के मध्य समझौता हुआ। और इसी तरह 2006 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इजराइल और दक्षिण लेबनान में 5 सप्ताह से जारी संघर्ष जो है वो थमा। तो यह भी आपको याद रखना है। और इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गए। तो यह भी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगले बिंदु में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो अगला बिंदु भी हमारे सामने आने वाला है। तो अगला बिंदु जो है वो आ चुका है हमारे सामने। ठीक है। तो 2002 में जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कश्मीर के चुनावों को ढोंग करार दिया था। और 2001 में मैसेडोनिया सरकार व अल्बानियाई विद्रोह में समझौता आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा निशस्त्रीकरण से इनकार जो है वो किया था। तो यह भी आपको देखना है। फिर 1975 में पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति मुजीब उर रहमान का तख्ता पलट जो है वो किया था। तो 14 अगस्त 1975 में जो है पाकिस्तानी सेना ने जो है उसी के राष्ट्रपति मुजीब उर रहमान को जो है वो पद से जो है वो हटा दिया था। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर है जो है 1971 में जो है बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर जो है वो ध्यान देते हैं। देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। चलिए अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 1968 में मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किए गए थे। तो 1968 में जो है मोरारजी देसाई तो यह हिंदुस्तान के थे और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिशन ए पाकिस्तान से सम्मानित किए गए थे। तो यह भी आपको याद रखना है। फिर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का जो है वो विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बन गया हिंदुस्तान से। फिर 1938 में जो है बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविज़न पर जो है प्रसारित हुई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो 1938 में जो है बीबीसी की पहली फीचर फिल्म जो थी कौन सी थी? स्टूडेंट ऑफ प्राग, जो टेलीविज़न पर जो है प्रसारित हुई थी। फिर 1936 में बर्लिन में पहला ओलंपिक बास्केटबॉल खेल हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है।
तो पहली बार जो है पहला जो है ओलंपिक बास्केटबॉल कहाँ खेला गया, तो बर्लिन में 1936 14 अप्रैल के दिन खेला गया। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसमें 2 बिंदु जो हैं पिछले बिंदु के आ चुके हैं। तो जैसे 1938 में बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविज़न पर प्रसारित हुई थी, और 1936 में जो है बर्लिन में पहला ओलंपिक बास्केटबॉल खेला गया था 11 अगस्त के दिन। ठीक है, फिर है 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, और 1917 में चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ठीक है, तो 1917 में जो है चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा जो है वो की थी 14 अगस्त के दिन। फिर 1908 में इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है क्या कि 14 अगस्त 1908 में जो है इंग्लैंड के फोकेस्टोन में जो है पहली सौंदर्य प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी। फिर 1862 में जो है बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी। तो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, तो यह आपको याद रखना है। तो 1862 में जो है बम्बई उच्च न्यायालय की जो है वो स्थापना की गई थी, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। और अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। इस बिंदु में हम 14 अगस्त को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। किन किन व्यक्तियों ने 14 अगस्त को जन्म लिया, तो 1995 में ऐश्वर्या पिस्से भारतीय सर्किट और ऑफ रोड मोटर साइकिल रेसर है। यानी 14 अगस्त 1995 में जो है जो मोटरसाइकिल रेसर हैं भारतीय सर्किट, और इनका नाम है ऐश्वर्या पिस्से। तो ये जो है एक खिलाड़ी थी, ठीक है, और मोटरसाइकिल रेसर थी। इनका जन्म कब हुआ था, 14 अगस्त 1995 में। फिर 14 अगस्त 1970 में रामेश्वर तेली भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और असम के सक्रिय भारतीय राजनेता हैं। इनका जन्म भी जो है 14 अगस्त 1970 को हुआ था। फिर है 1968 में प्रवीण आमरे भारतीय क्रिकेटर हैं। इनका जन्म भी 14 अगस्त 1968 को हुआ। फिर 14 अगस्त 1957 को जॉनी लीवर, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं, जॉनी लीवर, तो इनका जन्म भी जो है 14 अगस्त 1957 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। और बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। तो 1941 में टीवी रामकृष्णन भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म भी 14 अगस्त 1941 में हुआ। फिर 14 अगस्त 1924 में कुलदीप नैयर भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार हैं। इनका जन्म भी 14 अगस्त 1924 में हुआ। 14 अगस्त 1924 में हुआ। यह NTA UGC नेट हिंदी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि 1924 में कुलदीप नैयर, जो भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार हैं, इनका जन्म भी 14 अगस्त 1924 में हुआ था। फिर 1924 में ही सैयद मुजफ्फर हुसैन वर्नी उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इनका जन्म भी 14 अगस्त 1924 में हुआ। और 1900 ईस्वी में SK पाटिल मुंबई के प्रमुख नेता और केंद्र सरकार में अनेक विभागों में मंत्री रहे। इनका जन्म भी 14 अगस्त 1900 ईस्वी में हुआ। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं
और जानकारी प्राप्त करते हैं और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है, और देखते हैं अगले बिंदु में और क्या हमको जानने को मिलता है। और इस बिंदु में हम 14 अगस्त को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2018 में बलराम जी दास टंडन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे। इनका निधन 14 अगस्त 2018 को हुआ। फिर 14 अगस्त 2017 को चंद्रकांत देवताले प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार हैं। इनका निधन भी 14 अगस्त 2017 को हुआ। फिर 14 अगस्त 2012 को विलासराव देशमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे। इनका निधन भी 14 अगस्त 2012 को हुआ। फिर 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। इनका निधन भी 14 अगस्त 2011 को हुआ। फिर 14 अगस्त 2007 को दुनिया की सर्वाधिक उम्र दराज महिला जापान की येनो मिनागावा का निधन जो है वो 2007 में हुआ 14 अगस्त के दिन। ठीक है, इनकी उम्र जो है वो 120 साल से ऊपर थी और इनका देहांत 2007 में हुआ 14 अगस्त के दिन। ठीक है, तो जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, तो यह आपको याद रखना है कि दुनिया की सर्वाधिक उम्र दराज महिला का नाम क्या था, यानो मिनागावा, और जापान की रहने वाली थी। ठीक है, फिर 2000 ईस्वी में हवा सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों में से एक थे। इनका निधन भी 14 अगस्त 2000 ईस्वी को हुआ। फिर 14 अगस्त 1996 में अमृत राय प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक तथा अनुवादक थे। इनका निधन भी 14 अगस्त 1996 में हुआ। NTA UGC नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, तो यह आपको याद रखना है। फिर 14 अगस्त 1988 को कैलाश नाथ बाचू भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका निधन भी 14 अगस्त 1988 को हुआ। फिर 14 अगस्त 1984 को खासावा जाधव भारत के ऐसे पहले कुश्ती खिलाड़ी थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और 14 अगस्त 1979 को एडवर्ड गोबर्ट पुदुचेरी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और 1941 में केसरी सिंह बाराहट प्रसिद्ध राजस्थानी कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका निधन भी 14 अगस्त 1941 को हुआ, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि 14 अगस्त के दिन जो है वो कोई महत्वपूर्ण दिवस जो है वो नहीं मनाया जाता, तो मैं यहीं से आपसे विदा लेता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।